लंदन आज़ाद कश्मीर के साबिक अपोजिशन लीडर और सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ब्रिटिश पाकिस्तानी सहाफ़ी के खिलाफ केस लेकर बरतानवी अदालत पहुंच गए। मुकदमे के ट्रायल की समाअत कल शुरू हुई। ट्रायल के पहले रोज चौधरी यासीन साथियों के हमरा रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचे। चौधरी यासीन और इनके बेटे आमिर यासीन ने इब्रार कुरैशी के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर कर रखा है। आमिर यासीन मेंबर आज़ाद कश्मीर असेंबली और डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर हैं। इब्रार कुरैशी ने एक शख्स का इंटरव्यू किया जिसने चौधरी यासीन और आमिर यासीन पर संगीन इल्जाम आयद किए। हमारे मौकिल ने इंटरव्यू मफाद आमा में किया। इब्रार कुरैशी के वकला अदालत में मौक़िफ। इंटरव्यू के जरिए हमारे मौकिल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। चौधरी यासीन के वकला चौधरी मोहम्मद सुहेल ने चौधरी यासीन और इनके बेटे पर इल्जाम लगाए। चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के रीजनल सदर हैं। वकील चौधरी यासीन और इनके बेटे के बरतानिया में रिहाइशगाहें और कारोबारी मफादात हैं। वकील चौधरी यासीन के वोटर्स की बड़ी तादाद भी बरतानिया में मुकीम है। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कटहरे में खड़े होकर सच बोलने का हलफ लिया। जज ने चौधरी यासीन से पानी का पूछा, लंबा सफर करके आया हूं। चौधरी यासीन का जवाब। कोर्ट स्टाफ ने चौधरी यासीन को पानी पेश किया। चौधरी यासीन के वकील की अपने मौक़िल से गुफ्तगू। इब्रार कुरैशी के इंटरव्यू से मेरी साख को नुकसान पहुंचा। मैं ड्यूल नेशनल हूँ। सोशल इवेंट्स पर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया में भी मेरी साख को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि बरतानिया में भी शादियों और तकारीब पे मुझसे सवाल पूछे जाते हैं। साल 2021 से जब भी बरतानिया आया मेरे वोटर और सपोर्टर भी सवाल पूछते हैं। मेरे हल्के के 50 से 60% लोग बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं। इब्रार कुरैशी ने अंग्रेजी के लिए तर्जुमान की दरखास्त की। वकील चौधरी यासीन की आमिर यासीन पर जरा किया। पाकिस्तान में सियासतदानों पर इल्जामात लगना मामूल की बात है। पहले कहा आम नहीं, फिर कहा बहुत आम है। लोगों ने फोन करके बताया कि आपकी तौहीन हुई है। जेल में लोग आकर बताते थे, जज तुम कब से कब तक जेल में थे। जेल से ब्रॉडकास्ट से 10 रोज बाद रिहा हुआ। रिहाई के 1 साल बाद मैं बरतानिया आया। लोगों ने मुझसे सवाल पूछे। वकील ने कहा पाकिस्तान में सियासतदान जेल में जाते हैं मगर इनकी शोहरत बढ़ जाती है। आसिफ अली जरदारी इमरान खान की मिसाल दी। इब्रार कुरैशी पर जरा। इब्रार कुरैशी इनके तर्जुमान से हलफ लिया गया। इब्रार कुरैशी के वकील के सवालात, क्या आप वीडियोस के साथ डिस्क्लेमर लिखते हैं? जी, हर वीडियो के साथ प्लेलिस्ट में डिस्क्लेमर आता है। चौधरी यासीन के वकील के सवालात, 1 नवंबर 2022 को भी आपके फॉलोअर्स की तादाद काफी ज्यादा थी। जी, अब आपके फॉलोइंग 1.1 मिलियन से ज्यादा है। जी, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और यूके में आपकी स्टोरीज काफी असर अंदाज होती हैं। जी, लोग पाकिस्तान और यूके में आपकी वीडियोस को बहुत देखते हैं। जी बिल्कुल, दीगर ममालिक में भी देखते हैं। क्या आप बरतानिया की कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में काफ़ी मकबूल हैं? मगर मुझे सब लोग नहीं जानते। जब आप वीडियोस लगाते हैं तो बरतानिया में पाकिस्तानी और कश्मीरी इसको देखते हैं। जब इंटरव्यू किया उस वक्त मेरे फॉलोअर्स कम थे। आपने चौधरी यासीन के 3 इंटरव्यू किए। क्या इनकी वजह से आपको मज़ीद शोहरत मिली? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौधरी यासीन कहते हैं कि इनके 3 इंटरव्यूज की वजह से आपकी फॉलोइंग में इजाफा हुआ। ये दुरुस्त नहीं। फॉलोअर्स में अचानक इजाफा नहीं हुआ बल्कि इसको कई साल लगे। क्या आपको इंटरव्यूज के वक्त चौधरी यासीन बरतानिया में जाने जाते थे? ये वो बेहतर बता सकते हैं मगर इस वक्त वो नायब वज़ीर आज़म थे। आपने कहा आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मैं हमेशा तहकीकात के बाद स्टोरी करता हूँ, कभी भी तहकीकात से पहले स्टोरी नहीं करता। आपको इंटरव्यू के दौरान न्यूट्रल होना चाहिए था। मैं न्यूट्रल था। चौधरी यासीन कहते हैं कि जब वो वीडियो पब्लिश हुई तो आपके अकाउंट्स पर डिस्क्लेमर नहीं था। क्या डिस्क्लेमर मौजूद थे? जी। क्या आप समझते हैं कि डिस्क्लेमर की वजह से आपको तहकीकात ना करने की छूट मिल सकती है? जी बिल्कुल। इसका मतलब डिस्क्लेमर के बाद आपकी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करने की जरूरत नहीं। डिस्क्लेमर आखिर में आता है, इससे पहले जिम्मेदारियां पूरा करना जरूरी है। क्या डिस्क्लेमर के होते हुए भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि सहाफत की जिम्मेदारियां पूरी करें? डिस्क्लेमर लगाने के बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती। तो आप कह रहे हैं कि आपके डिस्क्लेमर लगा दिया तो आप किसी भी किस्म के झूठ किसी भी पोस्ट में कर सकते हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। डिस्क्लेमर का मतलब ये नहीं कि मैं किसी के बारे में कुछ भी झूठ बोल दूं। आपके जवाबात में तजाद है। नहीं, मैं सवालात के जवाब दे रहा हूं। अदालत की समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी।